Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लाइंग वे में कार्ड आ ही गया है जो कि आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं लियोस कि आप किसी पर्सन का, किसी अपॉर्चुनिटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पहले आपने एफर्ट लगाए। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन आप पहले ले चुके हैं, लेकिन अब अपने रिजल्ट्स आउटकम का वेट कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपके एफर्ट खाली नहीं गए। जो एनर्जीज अभी आपको डिग्रेड कर रही है उनको आप समझ पाओगे और एक एक पेंटिकल, एक एक टॉपिक पे ध्यान देने वाले हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, क्लियर सेट होना चाहिए, इन सब चीजों पे आप फोकस बनाने वाले हैं। लेकिन ये आपको मैसेज दे रहा है डोंट गिव अप, गिव अप ना करें, क्योंकि आप हार बहुत जल्दी मान लेते हो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपके फेवर में काम नहीं बन रहे तो इसका सेंस ये नहीं होता कि यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं, प्रेयर्स आपकी सुनी नहीं जा रही हैं लियोस। आपकी प्रेयर्स जरूर सुनी जाती हैं, है ना, लेकिन उसके लिए हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, लेकिन प्रोग्रेस तो आपको मिलेगी। रिलेशनशिप में भी वही चीज है। मे बी आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन उनके साइड से कुछ कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, या जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वैसी एनर्जीज आपको दी नहीं गई। कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना ये पेंटिकल, ये एफर्ट आपके खाली नहीं जाएंगे। रियलाइजेशन का कार्ड है, तो कुछ तो रियलाइज आपको भी हो रहा है और आपके पर्सन को भी हो रहा है। देन जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसी चीजों को आप सामने देख पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका फोकस आपके फ्यूचर के साइड होना चाहिए कि आप फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ोगे। तो प्रेजेंट पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो अपने एफर्ट्स में कमी ना लेके आए। देन ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप ना कुछ समय से अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयड मतलब अगर आप बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो एज योर एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं हो रही है आपकी डिजायर्स। तो कोई बात नहीं है, वो भी वर्कआउट होना शुरू होंगी, लेकिन आपको एक रिलैक्सिंग मोड में जाने की जरूरत है। हैडिक नहीं बनाना है किसी भी चीज का, या एंजाइटी आपको हो रखी है, फियर आपको चला आ रहा है किसी बात का, तो वो फियर एंजाइटी रिलीज होगी। जो डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना लियोस, जो आपने क्रिएट करके रखा है, पता है किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में टेंशन नहीं क्रिएट की, आपने अपने माइंड में क्रिएट करके रखा है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। कब तक आप उस चीज का बोझ लेके चलते रहोगे। पास्ट कोई मिस्टेक आपसे हुई है या पास्ट में कुछ गलत स्टेप आपने ले लिया है, तो उसका रिग्रेट अभी आपको चला आ रहा है, तो उससे लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ना है, ना कि उसमें स्टक रहना है। आफ्टर 7th ऑफ मार्च आप चेंज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आ गया, वो भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो 8 ऑफ कप्स की क्या एनर्जी बताती है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, चॉइसेस बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने निगेटिव एनर्जी में, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। ऐसा ना करें। सोल सर्चिंग का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए। जो होप आपकी एकदम जीरो हो चुकी है, रीस्टार्ट देखोगे, होप बन रही है आपकी, स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो। और फायर एलिमेंट का कार्ड है आपका लियोस। वैसे आप पैशनेट न्यू बिगिनिंग लाइफ में कर सकते हो, लेकिन कई बार आप अपनी पावर को ही भूल जाते हैं। यूनिवर्स यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि आप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं। लोग आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, पता है, आपसे जेलसी भी रखते हैं, क्योंकि आप एक लाइमलाइट में रहते हो। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। जब दूसरे आपसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हुए हैं ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। जो उलझी हुई चीजें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। देन आपको लग रहा होगा कि पिछले समय से कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, आप एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे हैं, कोई सक्सेस आपको नहीं गेन हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जरूर आपको वो एनर्जी दी जाएगी जिसकी आप डिजायर रख रहे थे। ट्रैवल का कार्ड है, तो आफ्टर 8th ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और मेन चीज है, आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप पे स्टक चल रहे हैं, तभी इतना विचार कर रहे हैं, वरना उतना विचार करने की उनको जरूरत ही नहीं थी, वो कोई एक्शन ले लेते। तो अभी तक उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अभी आप पर बारे में ही एक थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। स्टार एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे। साथ साथ स्टार शो कर रहे हैं आपकी विशेष डिजायर्स ना बहुत ज्यादा बड़ी, आपने बहुत कुछ लाइफ में सोच रखा है कि आपको अचीव करना है। ड्रीम्स आपने बहुत बड़े बना रखे हैं, अच्छी बात है, अचीव करोगे, लेकिन बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा।
इंस्पिरेशन जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है, मोटिवेशन मिसिंग चल रहा है, वो वापस आते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट हो रहे हो। एडवांसमेंट का कार्ड है, तो कुछ तो आप लाइफ में ऐसा कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो जो आपको हाइट्स तक लेके जा सकता है। 17 नंबर का कार्ड है, तो 17 नंबर से बनता है नंबर 8, जो आपको सक्सेस को डिफाइन करता है, बैलेंस को डिफाइन करता है, आपकी एफिशिएंसी को डिफाइन करता है कि आप इतने ज्यादा एफिशिएंट पर्सन होते हैं, इतना नॉलेज रखते हैं, इतनी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी रखते हैं ना, लेकिन यूटिलाइज नहीं करते उस चीज का। तो यूटिलाइज करना शुरू करिए। प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। अपने विंग्स को स्प्रेड करने का कार्ड है। आपको आगे आके स्टेप लेना पड़ेगा, या तो आप कुछ चीजों को रीबिल्ड कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम ही स्टेगनेंट हो चुकी थी, आपको लग रहा था वर्कआउट नहीं होंगी, वो चीजें वर्कआउट होना शुरू हो रही हैं। ठीक है, स्टार का आना बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, बहुत कुछ आप गेन करोगे एक्चुअली। ठीक है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन ले पाओगे, और डिवाइन गाइडेंस आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, अकेले स्टेप लेते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपके साथ रहती है, इंट्यूशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। आप चाहें तो पल भर में चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी एनर्जीज पे ना फोकस करके दूसरों की एनर्जीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? जो पास्ट में आपने फेलियर्स देखी, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। कोई गुड न्यूज आपके सही आ सकती है, आपके करियर वाइज स्पेशली, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बिखरे पड़े हुए हैं सारे पेंटिकल, लेकिन आप यहाँ एक एक पेंटिकल पे ध्यान देने वाले हैं, काम करने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ नया आप सीखने वाले हैं। डिपेंडेबिलिटी वाली एनर्जीज जो चली आ रही थी, इंडिपेंडेंट आप बनोगे। गोल ओरिएंटेड आप दिख रहे हो, नेचर लवर काइंड के पर्सन है, तो आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहां पर नेचर प्रेजेंट हो। और ये बताता है कार्ड लियोस कि आप ना बाय बर्थ, बाय बॉर्न एंटरप्रेन्योर टाइप के पर्सन होते हैं। तो आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसमें ग्रो करने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं आप रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थे, तभी वो इतना कंफ्यूज चल रहे थे, बट उन्होंने एक पेंटिकल चूज कर लिया, जो कि है आप। तो आपके सही जब तक वो कमिटमेंट लेके नहीं आएंगे, आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो इनके माइंड में कुछ कंफ्लिक्ट चलता रहेगा। तो उनको भी मेजर एक्शन लेना है और आपको भी मेजर एक्शन लेना है। तो अपनी पर्सनैलिटी में आपको ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। वही ना, ये कार्ड एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया, उस पर स्टेप लीजिए। बाकी लोगों की एनर्जीज पे फोकस नहीं करना है ना। आप टाइम वेस्ट ज्यादा करती हो लियोस। आप में कुछ टैलेंट भी है, लेकिन आप उस टैलेंट को यूज ही नहीं करते हैं, हॉबी को परस्यू नहीं करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करें, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी। देन यहाँ पे कार्ड आया है ग्रेट चैरियट, मूवमेंट का कार्ड आ गया। फाइनली आपके पर्सन जो विचार कर रहे थे, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट प्रेजेंट है। चैरियट के साथ साथ ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड करते हैं, गाइड भी करते हैं, साथ साथ आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप मेजर स्टेप ले सकें। तो चैरियट आपके डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, आपके पाथ को शो कर रहा है, आपकी सक्सेस को शो कर रहा है। तो एक सक्सेसफुल मोड में आगे बढ़ोगे। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मार्च आपको रियलाइज होगा कि आपके एफर्ट खाली नहीं गए, चाहे आपने करियर में कोई एफर्ट लगाए हो, रिलेशनशिप में भी कोई एफर्ट लगाए हो, चाहे अपने पर्सन पे कुछ एफर्ट्स लगाए हो, वो सारी एनर्जीज वर्कआउट हो रही है। साथ साथ ये ना एक ट्रांसपोर्ट वाली एनर्जी, तो मैंने बोला ना आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। 7 नंबर का कार्ड है, तो कंट्रोलिंग एनर्जी आप में आ रही है। असेसमेंट आप बहुत अच्छे से कर रहे हो चीजों का। कैंसर कार्ड है, कैंसर की एनर्जीज क्या बताती है? हार्ड वर्किंग की एनर्जी। तो आप में हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो जिन चीजों को आप अभी गुड बाय नहीं बोल पा रहे थे ना, फाइनली आपने उनको गुड बाय बोल दिया और आगे बढ़ रहे हो। न्यू स्टार्ट लाने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट स्टेप लेकर आगे बढ़ोगे, सही गलत का डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका पाथ सही होना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, थोड़ी सी बाउंड्री सेट करिए। ऐसा नहीं कि आप हर किसी को एंट्री दें लाइफ में और हर किसी पे ट्रस्ट करें। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो ना, ये नहीं करना है आपको, वरना आपको सेटबैक मिल सकता है। जो आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, रीबिल्ड हो रही हैं, अपना एक डेयरिंग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। और ये आपको जो लव लाइफ है उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगी, आपकी विल पावर इंक्रीज करेगी। जो आपने हैवी वर्कलोड ले रखा है ना, उसको आप 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे। और आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज रही है, उसको आप देख लो कितने अच्छे से रिजॉल्व कर रहे हैं। सारे वॉन्ड्स आपने अलाइन कर दिए हैं। तो अब कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको पता है कैसे डील करना है, आपको पता है उस टेंशन को कैसे रिलीज करना है। तो ये एनर्जी आप में रिगेन हो रही है, ये पॉजिटिविटी आ रही है एक्चुअली। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स
बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा कि सबसे पहले हेल्दी बाउंड्री सेट करिए, है ना। आपकी लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले क्लैरिटी आपको दी जाएगी। जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, मैंने बोला ना ये वॉन आपको इतनी सारी खुशियां लेके आ रहा है, इतना सारा चेंजेस लेके आ रहा है कि आपके फैमिली एटमॉस्फेयर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, हीलिंग आप देख रहे हो, एक पॉजिटिविटी देख रहे हो, साथ साथ कुछ तो आप नया शुरू कर सकते हैं। माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज एक पैशन के साथ रीस्टार्ट करोगे। साथ साथ ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप सोचते ज्यादा है, एक्शन कम लेते हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए दिख रहे हैं। स्टैग्नेंट सिचुएशन वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं ना, तो कोई एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है। ओके, तो आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बनते हुए दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड आ गया, टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि सारे काम छोड़ के आपको सिर्फ रिलैक्स ही करना है। रिलैक्स इन द सेंस माइंड को एक रिलैक्सिंग मोड में लेके जाइए। जो आप माइंड में इतना कंफ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हो ना, उसमें स्टेबिलिटी लेके आइए। रश वे में डिसीजंस ना लें, ठीक है, थोड़ा सा सोच विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वो तो एस ऑफ वंस पहले ही शो कर दिया है। न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, न्यू मून की एनर्जी है, तो कुछ तो चीजें रीस्टार्ट हो सकती हैं जिसके लिए आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों वेटिंग एनर्जी को बता रहे थे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। सक्सेस, ग्रेट। तो सक्सेस मैसेज चैरियट एंड स्टार पहले ही दे चुका है, तो आप जो काम करोगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे, बैठे रहोगे, तो कैसे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। हीलिंग, तो हीलिंग की मैं इतने समय से बात कर रही थी, हीलिंग आपको दी जा रही है। आपका माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहा है, हील हो रहा है, तो आप मेजर एक्शन, मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया फ्रुटेशन। तो जिन चीजों के लिए आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप अपने ड्रीम्स, विजन को क्लियर कर रहे हैं, समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो कई बार क्या रहता है ना कि आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके एक्शंस ही समझ नहीं आते, क्या लेना चाहिए, तो वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। और बाकी यूनिवर्स, एंजल्स तो है ही आपको ये फ्रुटेशन प्रोवाइड करने के लिए। बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय।